हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है ना। हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड सब क्वेश्चन सब सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे बस 5 मिनट के अंदर। ठीक है ना। हाइब्रिडाइजेशन हमें दो चीज़ों की फाइंड करनी होती है, आइदर मॉलिक्यूल्स की या आयंस की। ठीक है ना। पहले हम लोग मॉलिक्यूल्स की पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आयंस की पढ़ेंगे, और सारी तरह की स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, सब क्लियर हो जाएगी। ठीक है ना। जैसे कि बात करते हैं मॉलिक्यूल्स की। जैसे मॉलिक्यूल्स फॉर एग्जांपल PCl5। ठीक है ना। इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, तो हमें ना समझ में फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी सेंट्रल मेटल एटम को ना लेनी है और यहाँ डाल देनी है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 1 2 3 4 5 5 इलेक्ट्रॉन्स बना लिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना। और क्लोरीन कितने हैं? 5 क्लोरीन है। ठीक है ना। और हर एक क्लोरीन पता है कि एक बॉन्ड बनाता है, तो हम लोग को 5 क्लोरीन डाल देनी है। ठीक है ना। 5 क्लोरीन डाल देनी है। तो हमें पता है 5 सिग्मा बना है। 5 सिग्मा मतलब क्या होता है कि 5 सिग्मा का हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? sp3d 3 1 4 1 5 5 हो गया। ठीक है ना। sp3d ये कैसी स्ट्रक्चर बनती है? फॉस्फोरस 3 4 5, हर जगह Cl डाल देनी है। ठीक है ना। एक भी लोन पेयर नहीं है। ठीक है, ऐसी स्ट्रक्चर बन जाएगी ये। तो ये सेकेंड एग्जांपल हम लोग लेते हैं XeO3F2 का। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है। सबसे पहले हमें क्या करनी है? सेंट्रल मेटल एटम को टच करनी है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करनी है? उसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? जीनॉन। ये इनर्ट गैसेस है, तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। O3 है, मतलब O ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, और 3 O है, तो मतलब 1 2 3 3 O और 2 फ्लोरीन, 1 फ्लोरीन 2 फ्लोरीन। ठीक है। अब देखो कितने सिग्मा हो गए तेरे? 1 2 3 4 5, सिग्मा 5 हो गया। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी तुम्हारी? इसकी भी sp3d हो जाएगी। ठीक है ना। हमें पता है कि एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है, जब भी 2 बॉन्ड होती है तो हमेशा हाइब्रिडाइजेशन में सिग्मा ही पार्टिसिपेट करता है। तो 1 2 3 4 5 हो गया। ठीक है, इसकी भी सेम स्ट्रक्चर बन जाएगी। ठीक है ना। XeO3F2, तो हमें पता है कि हमेशा ये एक लॉ होती है जैसे कि बेंड्स रूल कहते हैं। एक रूल होती है जिसमें कहते हैं हमेशा एक्सियल में ना, sp3d में हमेशा एक्सियल में मोर ईएन एटम को रखते हैं, मतलब पहले फ्लोरीन को रखेंगे, उसके बाद यहाँ पे ऐसे 3 रो बना देंगे, XeO3F2 हो जाएगा। ठीक है स्ट्रक्चर। तीसरे स्ट्रक्चर हम बात कर लेते हैं, एक और स्ट्रक्चर हम लोग ले लेते हैं, मान लेते हैं XeF2 का। ठीक है, जीनॉन कितने होते हैं? 8 होते हैं, 4 5 6 7 8। ठीक है, 2 फ्लोरीन है, तो 1 फ्लोरीन हुआ, 2 फ्लोरीन हुआ। उसके बाद कितने लोन पेयर बचे? हर दो को एक लोन पेयर कहते हैं ना, 2 इलेक्ट्रॉन को, फिर 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब कितने हैं? 3 लोन पेयर है और 2 बॉन्ड पेयर है। तो हाइब्रिडाइजेशन कितनी हो? इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? 1 2 3 4 5 है, तो ये भी sp3d हो जाएगी। ठीक है, बट sp3d का कैसा स्ट्रक्चर बनता है? sp3d में मान लेते हैं ये सेंट्रल एटम है जीनॉन, इसकी कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बननी चाहिए। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है? 3 4 5 है ना, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा ना कि, तो हमें पता है कि मोर ईएन एटम को हमेशा इसमें रखनी है, ये एक्सेस में रखनी है, तो हमेशा पहले फ्लोरीन को एक्सियल वाले में रख दिया। ठीक है, उसके 3 बचा है, अब 3 वाले में लोन पेयर को रखना है। 3 हमारे पास लोन पेयर बचा है, तो ये लोन पेयर हो जाएगी। ठीक है ना, 3 लोन पेयर हो जाएगी, ऐसे स्ट्रक्चर बन जाएगी। ठीक है ना। अब आप लोगों के लिए होमवर्क है कि आप लोग ClF3 की, या SO2Cl2 की, या XeO4 की, या CH4, ये चारों की बनानी है आप लोगों को। ठीक है, इसी सेम टाइप से कि सेंट्रल एटम को पहले लिखना है, उसके बाद उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लिखनी है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लिखने के बाद आपको वही सेम चीज़ करनी है। ठीक है ना, जो उसके कितने बॉन्ड्स, कौन कितने बॉन्ड्स बनाते हैं। अब सेकंड कॉन्सेप्ट में हम लोग आते हैं हाइब्रिडाइजेशन आयंस वाले। ये थोड़े अच्छे हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। हाइब्रिडाइजेशन जब भी हम लोग आयंस की देखते हैं, हम लोग आयंस की जब भी हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं, तो आयंस आयंस 2 तरह के होते हैं। एक ऑक्सीजन कंटेनिंग होती है, एक ऑक्सीजन एब्सेंट होते हैं। ठीक है, 2 तरह के कंपाउंड्स होते हैं। अगर ऑक्सीजन कंटेनिंग है और उसमें नेगेटिव चार्ज है, हमेशा नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन को देनी है। ठीक है ना। और जब भी अगर पॉजिटिव चार्ज है, अगर ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड है, एक मॉलिक्यूल है और उसमें ना आयन है, और उसमें क्या कहते हैं कि पॉजिटिव चार्ज है, तो हमेशा वो सेंट्रल मेटल एटम को देनी है। ठीक है, और अगर ऑक्सीजन नहीं है, तो कोई भी चार्ज हो, आइदर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, हम सारे के सारे चार्ज किसको देंगे? सेंट्रल मेटल एटम को दे देंगे। ठीक है, जैसे कि हम बात करते हैं, जैसे कि एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं NH4+,
4 प्लस, ठीक है। तो हमें पता है कि ये देखो नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5 होते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। पर एक पॉजिटिव है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो एक इलेक्ट्रॉन को हम काट देंगे, ठीक है। उसके बाद कितने, 4 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाते हैं, तो 1 2 3 1 4, तो 4 बॉन्ड बन गए हैं, ठीक है। तो 4 बॉन्ड बन गए, तो अब इसकी कितनी हाइब्रिडाइजेशन हो गई, 1 2 3 4 हो गई, मतलब कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। मतलब इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, टेट्राहेड्रल, तो टेट्राहेड्रल बना देना है आपको, ठीक है। 1 2 3 एंड 4। अब मैं बोला था कि ये भी ऑक्सीजन कंटेनिंग नहीं रहेगा, एब्सेंट रहेगा, तो कोई भी चार्ज आए उसको सेंट्रल मेटल एटम को चार्ज दे देनी है। जब भी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ऐसे ही स्ट्रक्चर बन जाएगी, ठीक है। दूसरी बार हमने बात की था कि ये जैसे कि मान लेते हैं फॉर एग्जांपल हम लोग मान लेते हैं जैसे NO2 प्लस है, ठीक है। तो सबसे पहले सेंट्रल मेटल एटम लेते हैं, उसमें कितने 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एक पॉजिटिव है तो एक इलेक्ट्रॉन हटा देंगे, और O2 है तो दो O पता है 2 बॉन्ड बनाती है, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स खत्म हो गए। तो स्ट्रक्चर कैसी बनेगी इसकी, NOO, ठीक है। और क्योंकि sp है ना, 2 है, एक सिग्मा है, एक है सिग्मा 2 है, मतलब कि ये ना हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp 2 ही सिग्मा है यहाँ पे, ठीक है। तो sp की पता है 180 बनती है ऐसी, ठीक है। और हमें पता है इसमें पॉजिटिव चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज को हमें कहाँ रखनी है, पॉजिटिव चार्ज मैं बताया था कि अगर ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड है तो नेगेटिव चार्ज होती तो ऑक्सीजन को देते हैं, और पॉजिटिव चार्ज होती तो हम लोग सेंट्रल मेटल एटम को देते हैं। तो स्ट्रक्चर इसकी ऐसी बन जाएगी। एक हम लोग और कंपाउंड ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं CO3-2 की बात कर लेते हैं, ठीक है। कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन 4, तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 4, ठीक है। और -2 है तो 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स दे दो, ठीक है। तो 6 हो गया। अब ऑक्सीजन कितना है, 3 ऑक्सीजन है, तो 1 2 3, तो 3 3 O हो गया, ठीक है। इसकी हाइब्रिडेशन कितनी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, sp2 हो जाएगी, ठीक है। sp2 मतलब क्या हो जाएगी, कार्बन ऐसी हो जाएगी, ठीक है। पर हमें पता है कार्बन जो होती है 6 बॉन्ड बनाती नहीं है, तो इसको हम लोग हटा करके माइनस कर देते हैं ऐसे, ठीक है। और हमें ऐसे पता भी है कि जब भी माइनस, अगर ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड और माइनस हो तो हम लोग साइड एटम को दे देते हैं, ठीक है, नॉर्मल, ठीक है। अब लेट्स मूव टू फॉरवर्ड एंड टेक एग्जांपल ऑफ I3-। आयोडीन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हेलोजन आइटम है, तो 7 होती हैं, 3 4 5 6 7, 7 हो गए। पता है हमें माइनस है तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हमने ऐड कर दी। अब तो I3- है, तो आयोडीन 1 2, तो टोटल 3 आयोडीन हो गई, ठीक है। 2 आयोडीन एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड थी, तो 3 आयोडीन हो गई। जितनी बच्ची इसको लोन पेयर काउंट कर लेते हैं, 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, एंड ये वाली हो गई 3 लोन पेयर, ठीक है। तो हमें कितनी हो गई, 2 सिग्मा है और 3 पाई है, ये सॉरी 2 सिग्मा है और 3 लोन पेयर है, तो कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5 5 है, तो इसकी हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी, sp3d हो जाएगी इसकी हाइब्रिडेशन, ठीक है। तो जब हाइब्रिडेशन sp3d हो जाएगी तो हमें इस स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी इसकी, और इसमें कितने 3 लोन पेयर है और 2 ये है, तो हमें पता है इसकी स्ट्रक्चर आयोडीन, और एक आयोडीन ऊपर एक आयोडीन नीचे, और 3 लोन पेयर है, 3 लोन पेयर है, तो ऐसी स्ट्रक्चर बन सकती है sp3d की, क्योंकि sp3d की ऐसी स्ट्रक्चर बनती है। पर यहाँ पे तीन लोन दो है ना, 3 लोन पेयर है, लोन पेयर को हमेशा यहीं पे रखनी है, ठीक है, ठीक है। और मोर ये ना एटम को यहाँ पर रखनी है, तो यहाँ ऐसी कंपाउंड बन जाती है, ठीक है। तो ये, और फिर और रही बात ये नेगेटिव की, तो नेगेटिव में बोला था जब भी कंपाउंड में कुछ ना हो, तो ऑक्सीजन कंटेनिंग ना हो, तो कोई भी चार्ज हो सेंट्रल मेटल एटम को दे देनी है, तो ये एक लीनियर स्ट्रक्चर बन जाती है, ठीक है ना। तो आपके लिए एक होमवर्क है कि आप ये सब करके ये सब सॉल्व करें, जैसे CO2 हो गया, ClO4- हो गया, XeO3F प्लस हो गया, I3 प्लस हो गया, ये सब करें और हमें कमेंट करें, और अगले वीडियो में मैं आपको सबका फिर से सॉल्यूशन बताऊंगा। थैंक यू। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।